मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास में तुगलक वंश पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके विषय में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ले ली थी। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ेंगे, जो उसका पुत्र था, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों, यह अगला शासक बनता है गयासुद्दीन तुगलक के बाद। 1325 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है और 1351 ईस्वी तक यह गद्दी पर बना रहता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम दोस्तों फकर मलिक था, या इसे मलिक फखरुद्दीन भी कहा जाता था दोस्तों। इसका एक और उपनाम था दोस्तों, जिसे जौना खां भी कहा जाता था, अर्थात जौना खां इसका एक और उपनाम था दोस्तों। इसने कुछ उपाधियां ग्रहण की दोस्तों। जब यह जो है शासक बनता है उस दौरान इसने कुछ उपाधियां धारण की, जिसका प्रथम उपाधि थी दोस्तों अमीर उल मोमिन की जो इसने उपाधि धारण की, वह किसकी उपाधि थी दोस्तों? वह खलीफा की उपाधि हुआ करती थी। अमीर ए मोमिन खलीफा की उपाधि हुआ करती थी। वह कौन धारण करता है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है दोस्तों जिल ए अल्लाह, अर्थात जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करने वाला यह व्यक्ति है, अर्थात अल्लाह की परछाई, अर्थात ईश्वर की परछाई यह स्वयं को मानता है। कब? सुल्तान बनने के बाद, अर्थात सुल्तान को ही जिल ए अल्लाह कहा गया दोस्तों उस समय। किसके द्वारा? स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अर्थात अल्लाह की परछाई या ईश्वर की परछाई। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसके विषय में कि मोहम्मद बिन तुगलक अरबी फारसी के विद्वान थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं दोस्तों, ये अरबी और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की विद्या ग्रहण की दोस्तों, और इसके विद्वान भी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, उनमें विलक्षण प्रतिभा थी, लेकिन सफल सुल्तान साबित न हो सके, अर्थात इनके विद्वता इनमें बहुत थी दोस्तों, और लेकिन ये सफल सुल्तान साबित न हो सके, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति के आगे कोई कुछ भी नहीं दोस्तों। इसके साथ प्रकृति जो है वह हमेशा धोखा करता है। आइए दिखाते हैं दोस्तों कि जो भी योजनाएं लागू किया दोस्तों, सब क्या हो गई? सब असफल हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने सुल्तान के 5 योजनाओं का वर्णन किया है। जब यह सुल्तान बनता है दोस्तों, तो यह 5 योजनाएं लागू करता है। आइए एक एक योजनाओं को बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों दोआब में कर वृद्धि। जो दिल्ली का दोआब क्षेत्र था दोस्तों, उसने जहां पर बहुत ही उपजाऊ जमीन हुआ करती थी, वहां उसने जो है कर में वृद्धि करके कर को 1/10 भाग कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि उसी समय अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक जो कर में वृद्धि करके राजस्व में वृद्धि लाना चाहता था, उसका जो है यह भी प्रयास असफल हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों कि 1325-26 में यह दोआब क्षेत्र में क्या करता है दोस्तों? कर में वृद्धि कर देता है। क्षेत्र में सिंचाई के अच्छे साधन होने के नाते यहाँ उपज अच्छी हुआ करती थी, जिसके कारण उसने, अर्थात सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में 1/10 भाग कर दिया दोस्तों, कर में वृद्धि कर दिया। दुर्भाग्यवश उसी वर्ष अकाल अर्थात सूखा पड़ गया
और यह अकाल लगातार पड़ता रहा, जिससे किसान लगान देना बंद कर दिए और सुल्तान की यह योजना असफल रही। यह हुआ दोस्तों कि इसकी योजना कैसे असफल हो गई। तो इसकी पहली योजना जो दोआब में कर वृद्धि की थी दोस्तों, वह असफल हो जाती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह राजधानी परिवर्तन करता है। क्या राजधानी परिवर्तन करता है दोस्तों? पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, उसकी जगह इसने दौलताबाद कर दिया। क्यों कर दिया? उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि उसने दक्षिण भारत पर कब्जा करने के लिए राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया। लेकिन यह भी कार्य इसका असफल हो गया। क्यों असफल हो गया दोस्तों? मानते हैं कि अल्लाह का कहर था कि दौलताबाद में महामारी फैल गई और सुल्तान स्वयं इस महामारी में बीमार हुए और पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लाई गई। कब लाई गई दोस्तों? 1337 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन से भी कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि अत्यधिक धन ही खर्च हुआ है दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों? अभी तक हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के दो प्रयोगों को देखा है। पहला था दोस्तों दोआब में कर वृद्धि। कर वृद्धि जैसे ही 1325-26 में यह लागू करता है, उसी वर्ष जो है भयंकर अकाल पड़ जाता है दोस्तों दोआब क्षेत्र में। और जब दोआब क्षेत्र में यह भयंकर अकाल पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ के जो किसान थे वह जो है इसे कर देने से मना कर देते हैं, क्योंकि जब पैदावार ही नहीं हो रही है तो फिर कर कैसे देंगे वो लोग। तो यहाँ भी उसे भारी नुकसान हुआ दोस्तों। उसके बाद जो है राजधानी जब इसने परिवर्तन किया 1327 ईस्वी में, उसके राजधानी परिवर्तन का कारण था दोस्तों दक्षिणी अभियान करना, उसका प्रथम उद्देश्य था। तो जब दौलताबाद इसने राजधानी शिफ्ट की तो वहां पर भी अत्यधिक राजस्व खर्च हुआ दोस्तों। और फिर जब वहां पर महामारी हो गई, महामारी आई, तो उसमें भी काफी धन खर्च हुआ। फिर से वह अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करता है दोस्तों, जिससे जो है अत्यधिक धन खर्च होता है। तो ये हो गया दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का ये दो योजनाएं जो असफल रही हैं। अब हम लोग दोस्तों इसके तीसरी योजना के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके नेक्स्ट महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जानेंगे, जो इसने क्या किया दोस्तों? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसने जो है अपने राज्य में यह पहला मुस्लिम शासक था दोस्तों जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया दोस्तों। कब इसने जो है सांकेतिक मुद्रा लाई? वह दोस्तों 1329 ईस्वी में इसने सांकेतिक मुद्रा लाई दोस्तों। सुल्तान ने चांदी के सिक्के की जगह कांसे की धातु से निर्मित सिक्का चलाया। उसका कारण यह था दोस्तों कि उस समय चांदी की जो है कमी आ गई थी राज्य में, जिसके कारण जो है उसने कांसे का सिक्का चलाया दोस्तों। इस पर साधारण से चिन्ह बना होता था, इस पर एक साधारण चिन्ह बना होता था, इसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता था। और हुआ यह कि दोस्तों सुल्तान के साम्राज्य की जो जनता थी अपने घरों में बर्तनों को गलाकर मुद्रा बनाना शुरू कर दिया, अर्थात घर में ही छपाई शुरू हो गई। सबके घर में सिक्के की छपाई चालू हो जाती है, जिसके कारण बाजार में मुद्रा की अधिकता हो जाती है और मुद्रास्फीति आ जाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था जो है राज्य की खराब हो जाती है। आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट समस्या क्या है? अन्य साम्राज्य के व्यापारी दिल्ली से व्यापार करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि अन्य राज्यों में सांकेतिक मुद्रा को मान्यता नहीं थी। अन्य राज्यों में सांकेतिक मुद्रा को मान्यता नहीं होने के कारण जो बाहरी व्यापारी थे, जो अन्य साम्राज्य के व्यापारी थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत से व्यापार करना बंद कर दिया। अतः सांकेतिक मुद्रा को भी बंद करना पड़ा। किसे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट इसका कदम आया दोस्तों
खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण हुआ यह कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह मध्य एशिया के खुरासान पर आक्रमण करना चाहा। आक्रमण करके वहां से धन अर्जित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि इसने जो है एक 3,70,000 की एक सेना बनाई खुरासान पर आक्रमण करने के लिए, और सेना तैयार की उसे जो है एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन इसने दे दिया, जिससे सेना के लोग कहीं बिखर न जाए, इसलिए इसने ऐसा किया था। लेकिन यह अभियान नहीं भेजा जा सका, किसी कारणवश यह अभियान भेजा ही नहीं जा सका और सेना भंग कर दी गई। फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट कदम होता है कराचेल पर आक्रमण। 1337-38 ईस्वी में इसने कराचेल पर आक्रमण किया, और कराचेल पर आक्रमण में यह अभियान भी असफल रहा दोस्तों। आक्रमण में इसके जो सैनिक थे अत्यधिक मारे गए दोस्तों, जिसके कारण यह भी अभियान असफल रहा। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसने किए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, आइए उनके विषय में देख लेते हैं। पहला है दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना। कृषि विभाग की स्थापना की, और उस विभाग का नाम क्या था दोस्तों? अमीर ए कोही। अमीर ए कोही नाम से इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की दोस्तों। शिक्षा के लिए मदरसे का निर्माण करवाया। शिक्षा के लिए 1346 ईस्वी में इसने मदरसे का निर्माण करवाया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इसने एक मोहम्मदाबाद शहर, दिल्ली के निकट मोहम्मदाबाद शहर की स्थापना की, अर्थात शहर बसाया दोस्तों। नेक्स्ट है वह प्रथम सुल्तान था जिसने होली त्योहार, हिंदुओं का जो होली त्योहार है दोस्तों, यह मनाया करता था। नेक्स्ट है दोस्तों अकाल संहिता तैयार करने वाला, अर्थात आप लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब यह गद्दी पर बैठा 1325-26 में, तो दोआब क्षेत्र में अकाल आ गया था, तो उस समय जो है इसने अकाल संहिता तैयार की दोस्तों, अकाल संहिता तैयार की, और यह अकाल संहिता बनाने वाला यह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था दोस्तों। तो अब हम लोग जो है दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसके समय में जो जो विद्रोह हुए उनके विषय में जानेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। और यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1936 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने क्या किया दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किस वंश के नाम से दोस्तों? संगम वंश के नाम से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसने दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने। हुआ यह कि जब दिल्ली साम्राज्य दोस्तों कमजोर हो गया, तो लोग जो है विद्रोह करने लग गए। सबसे अधिक विद्रोह दक्षिणी भारत में हुआ दोस्तों, जिसके कारण देख रहे हैं कि एक नए साम्राज्य का उदय हुआ हरिहर और बुक्का के द्वारा, संगम वंश का। नेक्स्ट है दोस्तों 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। यह भी एक विद्रोह का परिणाम था दोस्तों। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है दोस्तों, इसने विद्रोह किया और दक्कन में एक साम्राज्य की स्थापना करता है दोस्तों। वह कौन सा साम्राज्य है? बहमनी साम्राज्य दोस्तों। और कहाँ? दक्कन में। इसकी राजधानी क्या बनाता है? दौलताबाद को इसकी राजधानी बनाता है। ये हुआ दोस्तों कुछ विद्रोह जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। आइए दोस्तों देखेंगे कि सुल्तान ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। सुल्तान ने कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया दोस्तों, संरक्षण प्रदान किया। वो देखेंगे दोस्तों, जिसमें थे दोस्तों प्रमुख जिनप्रभा सूरी जो जैन विद्वान थे, और दूसरे थे दोस्तों राजशेखर। आइए देखते हैं दोस्तों इसके
मृत्यु की चर्चा देखते हैं कि विद्रोहों को दबाने के क्रम में सिंध में उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कब हुई मृत्यु? मार्च 1351 ईस्वी में। हुआ क्या? मृत्यु के बाद अमीरों ने उनके चचेरे भाई फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। अमीरों ने इनके चचेरे भाई फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिरोज शाह तुगलक के विषय में जानेंगे और उसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं।